हाँ, तो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, तो मे भी वो इसमें से क्वेश्चन दे दें ज्यादा। ठीक है, सो इसको कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो अभी तक हमने ऑप्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने रेडिएशन को मतलब लाइट को किसकी तरह ट्रीट करा है, एज अ वेव की तरह। ठीक है, सो जब हम लाइट को पढ़ रहे थे, लाइट को जब हमने पढ़ा, ठीक है, तो लाइट को हमने वेव ऑप्टिक्स में किसकी तरह पढ़ा, वेव की तरह। ठीक है, वेव नेचर हमने लाइट का देखा। ठीक, अगर मैं लाइट का वेव नेचर देखूं तो बताओ कौन कौन से फिनोमिना हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरफेरेंस, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर इस लाइट को मैं वेव ना मानूं तो बेटा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो हम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट जो कट गया है तुम्हारे सिलेबस से वो था पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन भी अगर होता है तो वो वेव नेचर से ही डिस्क्राइब हो सकता है। ठीक है, सो देखो इन सभी नेचर से पता चला कि लाइट का जो एक्चुअल नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने और ज्यादा प्रूव कर दिया कि भाई लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है, वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे, पहला साइंटिस्ट था मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने अपनी कुछ इक्वेशंस दी थी। ठीक है, मैक्सवेल, अब मैक्सवेल की इक्वेशन हमने पढ़ी थी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ईएम वेव में। ठीक है, जिनको हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, सो ये सब हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था कि हमने उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट करके चीजें पढ़ी थी। ठीक है, मतलब वेव, लाइट का वेव नेचर होता ही होता है। ठीक है, ये बात तो तुम समझ लो। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, हर्ट्ज ने। ठीक है, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रेडिएशन के ऊपर, और ये प्रूव करा अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो रेडिएशन है, ठीक है, वो क्या होती है, वेव नेचर शो करती है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने पक्का कर दिया कि रेडिएशन वेव नेचर शो करती है। ठीक है, होता है ऐसा कुछ करके। लेकिन बेटा ये हुआ था 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब 20th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कौन आया, आइंस्टीन आया, आइंस्टीन। ठीक है, ठीक है, और वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कौन सा, इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर एक और फिनोमिना आया, एक और फिजिक्स में फिनोमिना आया जिसको कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। ऐसे कुछ फिनोमिना आए जिनको जिनको प्रूव करा गया है किसके बेसिस पे, रेडिएशन को क्या मान के, पार्टिकल मान के। ठीक है, लाइट को क्या मान के इनको प्रूव करा गया कि भाई लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल। अगर मैं लाइट को पार्टिकल ना मानूं, ठीक है, तो बेटा ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं करे जा सकते। ठीक है, सो क्वांटम थ्योरी के बहुत सारी चीजें किससे प्रूव हो सकती है कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी में मेनली हमने रेडिएशन को किसकी तरह ट्रीट करा है, रेडिएशन को ट्रीट करा है पार्टिकल्स की तरह। ठीक है, पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स का नेचर लेकर ही, ठीक है, क्वांटम थ्योरी के ये सारे इंपैक्ट, ये सारे इफेक्ट प्रूव हो सकते थे। तो अब यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन आ गई कि भाई जो रेडिएशन होती है उसका वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है। तो बाद में ये पता चला कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिनको रेडिएशन को, ठीक है, वेव नेचर मान के प्रूव करा जा सकता है, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें हमें रेडिएशन या लाइट को क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि किसी भी रेडिएशन या मैटर के, ठीक है, किसी भी रेडिएशन के दो टाइप के नेचर हो सकते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर हो सकता है और एक वेव नेचर हो सकता है। तो यहां से मुझे पता चला किसी भी रेडिएशन के, ठीक है, दो टाइप के नेचर हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक हो सकता है वेव नेचर, ठीक है, और दूसरा हो सकता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर।
ठीक। सो वेव नेचर जो फिनोमिना दिखा रहे थे, वेव नेचर मान के जो फिनोमिना हो रहे थे वो कौन कौन से थे? वो थे इंटरफेरेंस, ठीक है, वो थे डिफ्रैक्शन, वो थे पोलराइजेशन। ठीक, ये सारे फिनोमिना हो रहे थे जिनको वेव नेचर मान के हमने सॉल्व करा था। पोलराइजेशन, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे वो थे। और यहां पर पार्टिकल नेचर में क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो तुम्हारे सिलेबस में है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। दूसरा था कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक, कॉम्पटन इफेक्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सो बस इतना याद रखो कि यहां पर रेडिएशन के दो टाइप के नेचर दिख रहे थे हमें, ठीक है। पहला नेचर वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई कोई एक पर्टिकुलर नेचर तो है ही नहीं इसका, ठीक है, इसके दो दो नेचर हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। दोगला नेचर, दोगला नहीं दो 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 टाइप का नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, सो चैप्टर इज ऑल अबाउट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को अगर मैं देखो, ये सारी चीजें तो मैं पढ़ के आ चुका हूं, ठीक है। सो अगर मैं ये सब पढ़ लूं तो इससे प्रूव हो जाएगा कि भाई डुअल नेचर होता है, ठीक है। तो हम यही अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? पता लग गया क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वर्क फंक्शन से। पहला टॉपिक है वर्क फंक्शन। क्या है? पहला टॉपिक इज वर्क फंक्शन। किसने नाम सुन रखा है वर्क फंक्शन का? किसी ने नाम सुना है इसका? अबे तुमने वर्क फंक्शन का नाम ही नहीं सुना है। देखो होता क्या है, मान लो मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, ऐसे करके मेरे पास कोई मेटल है ये, ठीक है। मेटल में बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की एक एनर्जी होती है या नहीं होती है? होती है। तुमने ये पढ़ रखा है, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, और एटम से या इस मेटल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉकआउट करने के लिए, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सो अगर कोई पूछे भाई वर्क फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल कहना, वर्क फंक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी that will be given to an electron and it will just escape the metal is called work function, ठीक है। so the minimum amount of energy, minimum amount of energy required, minimum amount of energy required to eject an electron, to eject an electron from metal surface, from metal surface is called work function, is called work function, ठीक है। कितनी एनर्जी फेंक के मारे इस मेटल की प्लेट पे कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। और इस एनर्जी को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर करा जा सकता है, ठीक। सो वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन, वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक, क्योंकि देखो इस पूरे चैप्टर में ना हमें यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकले, किस तरीके से निकले, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के कितने तरीके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के कितने तरीके हैं। सो इलेक्ट्रॉन एमिशन, टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन कितने टाइप से हो सकती है? तो देखो पहला टाइप है, पहला टाइप है यहां पर थर्म आयनिक, आयनिक एमिशन, थर्मो आयनिक एमिशन, ठीक है। थर्मो आयनिक एमिशन क्या होता है? ध्यान से देखना, थर्मो आयनिक एमिशन क्या होता है। तो इसको ना मैं सिंपल, देखो इससे पता ही चल रहा है, थर्मो आयनिक एमिशन मतलब हीट से,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड from the metal surface with the help of heat, ठीक है। हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाला जा रहा है किसी भी मेटल से, सो उसको कहते हैं थर्माइनिक इमिशन। इसका मैं डायग्राम तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है। कहाँ गया यार इसका डायग्राम, ये यहां कैसे आ गया। ठीक है, ये देखो, ये रहा थर्माइनिक एमिशन। ठीक, इसको मैं यहां पर लगा देता हूं। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ, देखो क्या दिख रहा है कि तुम्हारे पास ये एक मेटल का पीस है, ठीक है, ये एक मेटल का पीस है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इस मेटल को दी गई है यहाँ से हीट, दिख रहा है, हीट दे रहे हैं इसको, यहाँ से हमने हीट सप्लाई कर दी इसको, ये देखो हीट हमने इसको सप्लाई कर दी। हीट मिलते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके एटम से बाहर कूद जाएगा, ठीक है, मेटल प्लेट से बाहर चला जाएगा। सो दैट प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थर्मोआयनिक इमिशन, ठीक है, इसको थर्मोआयनिक इमिशन कहते हैं। अच्छा, इसी थर्मोआयनिक इमिशन का यूज करके इलेक्ट्रॉन गन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन कैसे बनाई जाती है, एक फिलामेंट होता है, देखो ये फिलामेंट मेटल का बना हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, करंट पास करके इसको हीट कर देते हैं, ठीक है, और ये मेटल बहुत जल्दी हीट हो जाती है। तो ये मेटल अगर हीट हो जाएगी तो बहुत सिंपल सी बात है, वो हीट एनर्जी किसको मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी लेके क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ कूद जाएंगे, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन की बीम बन जाएगी यहाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम एक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। एंड दैट थिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन, और इस चीज को हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, ठीक है। ये निकला कैसे, ये इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहे, ये इलेक्ट्रॉन हीट की हेल्प से निकल रहे हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोआयनिक एमिशन। ओके, यहां तक तो बहुत क्लियर है। चलो सेकंड टाइप की एमिशन पढ़ लेते हैं। सेकंड टाइप की जो एमिशन है उसे कहते हैं सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सेकंड कौन सी प्रोसेस है जिससे बाहर आ सकता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्या करते हैं, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को देके मारते हैं किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, ठीक है। मान लो यहाँ पर प्लेट है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, देखो मेटल का इलेक्ट्रॉन ये रहा, अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है विद हाई स्पीड, तो डेफिनेटली इसके पास बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब बेटा जैसे ये इससे टकराएगा ना, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो क्या होगा, इस ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये मेटल की प्लेट से बाहर कूद जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, नहीं आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहर था ही, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मेटल की सरफेस से बाहर आ गया। सो दैट काइंड ऑफ एमिशन इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का डायग्राम दिखा देता हूं तुम्हें। हाँ, ये रहा सेकेंडरी एमिशन, ठीक है, देखो बहुत सिंपल है ये मैंने लगा दिया सेकेंडरी एमिशन का डायग्राम। ये रहा सेकेंडरी एमिशन। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें इस प्लेट से, देखो ये एक मेटल की प्लेट है, ठीक है, ये एक मेटल प्लेट है, इस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर करवाने, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे करवाए, बहुत हाई स्पीड से आते हुए इलेक्ट्रॉन को, देखो ये हाई स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो टकराएंगे तो क्या होगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी इनको दे देंगे कुछ, जिससे ये एक्साइटेड होंगे और ये भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो फेंके कितने इलेक्ट्रॉन थे, बाहर कितने आ गए, देखो। सो दैट टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन, ठीक है, इसको सेकेंडरी एमिशन कहते हैं, राइट। ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, है डाउट। सर वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रॉन हम पास कराते हैं दूसरे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। क्या कह रहे हो, सर जो वैल्यू होगी जो हमें इलेक्ट्रॉन हमारे, हाँ, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ उसकी स्पीड वर्क फंक्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंट होगी, अभी सभी एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ये तो मैं बस स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तुम्हें स्पीड फ्रीक्वेंसी सब पता होगा, किस फ्रीक्वेंसी किस
स्पीड पे बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ये चैप्टर खत्म होने दो, वेट करते रहो, ठीक है। अब थर्ड टाइप का एमिशन पढ़ रहे हैं। थर्ड टाइप का एमिशन है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। और इस टाइप के एमिशन में क्या होता है, बस लाइट फेंक के मारी जाती है। अच्छा ये देखो, जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी रेडिएशन के, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक तो वेव नेचर होता है और एक क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। हमेशा याद रखना, अब जब भी तुम लाइट को पढ़ोगे इस चैप्टर में, तो तुम्हें उसे ट्रीट करना है एज ए मेटल, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास एक मेटल है, ये ऐसे करके कुछ मेटल है यहाँ पर, ठीक है, ये मेटल है। अच्छा मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और बात देखो, तुम में से कई बच्चे इस चीज को पूछ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है। याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, किसी भी मेटल की सरफेस से, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, ठीक, मतलब वो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का, ठीक है। क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस से ऑर्बिट बढ़ती जाती है, दूर की तरफ हम जाते जाते हैं, न्यूक्लियस की पुल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है, ठीक है, तो उनको निकालना इजी होता है। तो याद रखना, जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं हम, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन नहीं, वो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, देखो यहां से हम फेंक रहे हैं लाइट, ठीक है, मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक, ये लाइट आ रही है। अच्छा लाइट को पहले हमने वेव की तरह ट्रीट करा था, लेकिन इसमें हमें ट्रीट करना पड़ेगा एज ए पार्टिकल। तो देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल मैंने अज्यूम कर लिए, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल है, लाइट के पार्टिकल, ठीक, ये छोटे छोटे पार्टिकल लाइट के पार्टिकल है। अब ये इनसे जाके टकरा रहे हैं, ये देखो ये इनसे जाके टकराए। अच्छा ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, इनका नाम होता है बहुत ही अच्छा, इनका नाम है फोटोन। क्या है, फोटोन। अब हर एक फोटोन की एक एनर्जी होती है एच न्यू, जिसको हम एच न्यू से डिनोट करते हैं। ये कहीं देखा दिखाया लग रहा है, नहीं लग रहा है, एच न्यू, यस सर। ठीक है, 11th में तुमने देखा होगा ऐसे करके होता है। सो बेटा जब भी फोटोन पढ़ते हैं ना, तो फोटोन्स आर नथिंग बट द पार्टिकल ऑफ द लाइट, ठीक है। पार्टिकल, लाइट को हम एक पार्टिकल मान लेते हैं, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और उस एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। अब सोचो ये जब एच न्यू वाला एनर्जी वाला फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा, तो अपनी एनर्जी इसको दे देगा या नहीं दे देगा, दे देगा, ठीक है। सो एनर्जी जब दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके बाहर आएंगे, देखो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप की एमिशन को कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ओके। सो ये हो गई थर्ड टाइप की एमिशन, ठीक। सो देखो तीनों टाइप के एमिशन में करना क्या था, इलेक्ट्रॉन को बस एनर्जी देनी है। देखो मैंने किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ठीक है, और एनर्जी देने के तरीके अलग है, बस इसमें मैंने लाइट से एनर्जी दी है, इसमें मैंने भागते हुए इलेक्ट्रॉन से इसको एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, और यहाँ पर मैंने हीट करने की उससे क्या करी है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये तीन मेथड हो गए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के। अच्छा एक चौथा मेथड भी है, ठीक है, एक चौथा मेथड भी है, फोर्थ मेथड, इसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन, ठीक है, इसको फील्ड एमिशन कहते हैं, फील्ड। अच्छा फील्ड एमिशन क्या होता है, देखो फील्ड एमिशन होता है लालच वाला मेथड। इलेक्ट्रॉन को लालच देते हैं हम, लालच, ठीक है। कैसा लालच देंगे, देखो ये मैंने रखी हुई है प्लेट, ठीक है। अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन को हीट दे रहे थे, लेकिन हम इसमें इलेक्ट्रॉन को लालच देते हैं। देखो क्या करेंगे यहां पर एक प्लेट रखेंगे, देखो एक प्लेट रखेंगे, खाने वाली नहीं, ठीक है, और उस पर रखेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे अपनी तरफ, ठीक है, इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो ये इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कि ये इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, ठीक है। डेफिनेटली यहां से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जारी होगी, ठीक है। ये इतनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा इस मेटल में से, ठीक है, ऐसे अट्रैक्ट करके पुल कर लेगा अपनी तरफ। एंड दैट काइंड ऑफ एमिशन इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। इसको हम कहते हैं एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई होनी चाहिए, लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेते हैं प्लेट से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। इसका भी डायग्राम होगा हमारे पास, ये देखो, ये है फील्ड एमिशन, ठीक है। यहां मैं ये डायग्राम दिखा देता हूं तुम्हें, ये देखो, तो ये हो गया हमारे पास फील्ड एमिशन। ये हमारा मेटल का पीस है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हमने करा कुछ नहीं है, बस एक मेटल की प्लेट रख दी है, ठीक है, चार्ज प्लेट रख दी है, मेटल चार्ज प्लेट, ठीक है। अब ये चार्ज प्लेट क्या करेगी, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी, ठीक है, और यही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगी अपनी तरफ। सो ये भी इलेक्ट्रॉन को निकालने का एक तरीका है। तो ये 4 मेथड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के, ठीक है, और हमें पढ़ना है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट और इजी मेथड कौन सा है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। अबे लाइट तो हर जगह प्रेजेंट है ना, सो लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। सोचो, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है हमारे लिए, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। सो हम अब इसी फिनोमिना को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो चलो इसको स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक। सो बहुत सिंपल है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द यूज ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन, ठीक है। सो मैं ये लिख दे रहा हूं, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द सरफेस of metal when radiation of suitable frequency fall on it, ठीक है। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। ये तो और नोट करके लिख लेना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड द होल सिनारियो इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और इसी चीज को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे समझ में आ गया ये, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, पढ़ भी रहे हो, यहाँ देख भी रहे हो, पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। अच्छा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो कुछ मैं नोट करके चीजें लिखवा रहा हूं, ठीक है, नोट करके। सो नोट करके लिख लो। पहली चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is observed at a particular frequency, ठीक है, and that frequency is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है
कि अगर तुम्हारे पास एक मेटल की प्लेट है, ठीक, मान लो ये एक मेटल की प्लेट है और ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, जिस वो एनर्जी वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। लेकिन देखो इसी चीज को ना, इसी एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी के भी टर्म में पढ़ सकते हैं। तुम्हें पता है ना E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। मतलब इसी एनर्जी को मैं फ्रीक्वेंसी की भी टर्म में पढ़ सकता हूं। सो इसको ऐसे पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी की टर्म में कि वो फ्रीक्वेंसी फोटोन की जो कम से कम उस फोटोन के पास होनी चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ठीक है। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद रखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, मैंने बता दिया है। ठीक, ये तो पहली चीज तुम्हें याद करनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? हाँ, दूसरी चीज याद रखनी है इंटेंसिटी। कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता क्या है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटोन्स striking a plate per unit area per unit time। ठीक है, थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गए है ना। चलो सिंपल सी चीज देख लेते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई दो लैंप है, यहां पर मान लो हमारे पास दो लैंप है, ठीक है, ऐसा करके मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास दो बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब 1 है, ठीक है, ये पहला बल्ब है। और ये जो इंटेंसिटी एमिट कर रहा है, ठीक है, ये इंटेंसिटी एमिट कर रहा है मान लो 10 कैंडला की, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी की यूनिट कैंडला में होती है। और एक और ये बल्ब 1 है, ठीक है, बल्ब 1। अब बल्ब 2 की बात करते हैं, ठीक है, बल्ब 2, ठीक है। अब देखो बल्ब 2 है हमारे पास ऐसे करके ये, और मान लो ये लाइट एमिट कर रहा है कितने पे? 5 कैंडला पे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से इसको सोचना, ठीक है, इसमें सोचने वाली बात ऐसे तो कुछ है नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ किस में से ज्यादा फोटोन निकल रहे होंगे, बता सकते हो? किस में से ज्यादा फोटोन आ रहे हैं बाहर? वन में से। बल्ब 1 में से, ठीक है। देखो इतने फोटोन आ रहे हैं क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर फोटोन कम है क्योंकि इंटेंसिटी कम है। तो एक चीज याद रखना, जब भी मैं कहूं इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट, ठीक है, तो याद रखना इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की तो वहां पर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे। एक चमकदार लैंप है और एक कैसा लैंप है जो कम ग्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसा लैंप है, ठीक है। तो किसमें से कम नंबर ऑफ फोटोन निकल रहे होंगे? ऑब्वियसली जो कम ग्लो कर रहा है, ठीक। इतनी चीज को याद रखना। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज इंटेंसिटी, सो इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। इतनी चीज याद रहेगी। चलो अब हम करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। मतलब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे सबसे पहले ऑब्जर्व करा गया। एक बात बताओ, क्या ये फोटोन हमें दिखते हैं? अरे बताओ, ये फोटोन हमें दिखेंगे? नो सर। क्या इलेक्ट्रॉन हमें दिखेंगे? नहीं। नो हमें सर। नो पता सर। कैसे चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है? जब ना हमें फोटोन दिख रहे हैं ना हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो पता कैसे चल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की कोई चीज भी होती है? तो इसी चीज को सबसे पहले, ठीक लाइट है, रे। इसी चीज को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा था, ठीक है। और उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के थ्रू ये चीज बताई थी। उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप
ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे तुम सबके एग्जाम हो गए क्या फिजिक्स के स्कूल में? सर जी कल से एग्जाम टेस्ट चालू होने वाले 14 तारीख से। है तो चलो दे देना उसको, ठीक है, फॉर्मेलिटी है वो। चलो, 16 फोटो तारीख इलेक्ट्रिक से। इफेक्ट को कैसे पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटोन तो हमें दिख नहीं रहे हैं। सो देखो, इसके लिए एक सेटअप बनाया गया और वो सेटअप डायरेक्टली मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया वे, ये रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सेटअप है ये, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखो, राइट। सो बेटा ये वो सेटअप है, ठीक है। अच्छा, ये सेटअप क्या है, देखो यहां पर हमने लगा रखा है रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पर हमने लगा रहा है बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा रखी है। हमने करना क्या है, हमने इस सिस्टम को, इस इंस्ट्रूमेंट को एक वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो मैंने वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी लगा दी। तो देखो, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला एंड हो गया पॉजिटिव, ठीक है। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये वाला एंड हो गया नेगेटिव, ठीक। अब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वो नापने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, लगा दिया, ठीक है। ये बैटरी इस सर्किट में कितना करंट भेज रही है, ठीक है, या ये करंट कितना जनरेट हो रहा है, ठीक, इस सर्किट में कितना करंट जनरेट हो रहा है या बन रहा है, उसको मेजर करेगा ये एमीटर, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना, ये है क्या। यहां पर एक ग्लास ट्यूब दिख रही होगी तुम्हें, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, दिस इज द ग्लास ट्यूब। सो यहां पर मैं दिखा दूं, इसको कहते हैं ग्लास ट्यूब, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल, ग्लास ट्यूब है ये, ठीक। अच्छा, ग्लास ट्यूब में क्या लगे हुए हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। याद रखना, जिस भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कूदे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे ना उसके ऊपर, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है। अब ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। अब बीच में गैप है, कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग, वैक्यूम है बीच में, क्या है, वैक्यूम, वैक्यूम, डबल यू आता है, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, ज्वाइन करवा लो सर, चलो फिर से ज्वाइन कर लो, फिर से ज्वाइन कर लो, चलो ठीक है बेटा। हम यहां पर थे ना, हाँ। तो अब जरा देखो, यहां पर बीच में ये ट्यूब में ना वैक्यूम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है बीच में। और यहां पर हम लगा देते हैं एक माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रो एमीटर लगा देते हैं, माइक्रो एमीटर, ठीक है। माइक्रो एमीटर छोटे से भी छोटे करंट को मेजर करने के लिए। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्या ये सर्किट पूरा है या नहीं है। अब एक इलेक्ट्रोड पूरा नहीं है सर। नेगेटिव और एक इलेक्ट्रोड ये रहा पॉजिटिव, बीच में गैप है, मतलब ये सर्किट पूरा है या नहीं है। सर्किट पूरा नहीं है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, जब सर्किट पूरा नहीं है तो ये एमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा, अबे जीरो रीडिंग दिखाएगा ना, जीरो। ठीक है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कमाल देखना, ये येलो लाइट दिख रही है, ठीक है, येलो कलर का ये पैच दिख रहा होगा, येलो कलर मतलब ये लाइट फेंक के मारी जा रही है इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर लाइट थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट जा रही है तो बहुत सारे क्या जा रहे होंगे, फोटोन जा रहे होंगे या नहीं जा रहे होंगे, सोचो, ठीक है। फोटोन जा रहे हैं, तो फोटोन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये फोटोन अपनी एनर्जी, कितनी एनर्जी लेके जा रहे हैं ये फोटोन, एच न्यू एनर्जी। हर एक फोटोन के पास एच न्यू की एनर्जी है, ठीक है। तो क्या ये एनर्जी फोटोन को दे देंगे, नहीं दे देंगे, इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, मतलब ये फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा या नहीं भागेगा, भागेगा। तो बताओ, इस पूरे सर्किट में अब सर्किट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ लाइट फॉल करने से, हो गया, ठीक है। तो क्या ये माइक्रो एमीटर अभी भी जीरो रीडिंग दिखाएगा, आंसर है नहीं। अब ये कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा होगा, ठीक है, मान लो 2 माइक्रो एम्पियर दिखा रहा है, ठीक। अच्छा, फिर क्या करा, फिर से इस लाइट को हटा दिया,
लाइट को हटा दिया तो फिर से फोटोन इस पे नहीं गिर रहे हैं। अब जब फोटोन नहीं गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये फिर से सर्किट ब्रेक हो गया, और सर्किट ब्रेक हो गया तो ये फिर से घूम के जीरो पर आ जाएगी। फिर जैसे लाइट फेंक के मारेंगे फिर से ये कुछ ना कुछ करंट दिखाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और सर्किट पूरा करेंगे। तो बेटा इससे पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की चीज होती है। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है। यस सर, आ गई। जब तक लाइट इस पे फॉल होती रहेगी, ठीक है, तब तक फोटोन इस पे फॉल होते रहेंगे। ठीक है, और जब तक फोटोन फॉल होते रहेंगे तब तक वो अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते रहेंगे जो इस मेटल की प्लेट में, इस इलेक्ट्रोड में। और जैसे ही वो अपनी एनर्जी हैंड ओवर करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और बाहर कूद जाएगा मेटल की सरफेस से। अब जैसे ही बाहर कूदेगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा रखी है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो हमने ऐसे देखा कि ऐसे करने से क्या बन गया, एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का, और इसमें एक करंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, दैट फिनोमिना इज क्लियरली शोइंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, राइट। चलो, अब इस चीज से हमें पता क्या क्या चला और हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो पहला केस फर्स्ट, इफेक्ट of intensity of light on photocurrent। फोटो करंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया था नहीं बताया था, कितनों को याद है कि इंटेंसिटी मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, एक बात बताओ, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे तो अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उतने नंबर इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए तो उतने ही ज्यादा फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ? बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो बताओ करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमने फॉर्मूला देखा है करंट का, ये वीना वाला फॉर्मूला देखा है, VENA AVDNA। अबे ये फॉर्मूला किसने किसने करा था, ड्राइव याद है, किस चैप्टर में करा था, कौन बताएगा? अरे हाँ, किया ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा यहां से मुझे पता चला कि इंटेंसिटी और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर तुमने इंटेंसिटी घटा दी तो फोटो करंट कम हो जाएगा। बताओ ये बात सबके पल्ले पड़ गई? यस सर। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई कहे क्या तुम इसका ग्राफ, सर पड़ेगी। हाँ क्या, अबे क्या कह के चले जाते हो, गाली बक के चले जाते हो क्या? सर कह रहा है पल्ले पड़ गई। अच्छा ठीक है, सो ढंग से तेरा कनेक्शन सही नहीं है यार। फोटो करंट, और यहां पर हम बना रहे हैं क्या, इंटेंसिटी। तो देखो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ बहुत सिंपल है और मुझे नहीं लग रहा इसमें समझाने वाली कोई भी चीज है, बकवास ग्राफ है यार ये। ठीक है, तुम जितने पत्थर फेंक के मारोगे दीवार पे, ठीक है, उतने ही तो सुराख होंगे। तो जितने फोटोन फेंक के मारोगे, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ा दोगे उतने ज्यादा तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतना ज्यादा फोटो करंट बनेगा सर्किट में, उतना ज्यादा माइक्रो एमीटर क्या करेगा, रीडिंग लेगा। आई होप ये क्लियर हो गया है, हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे अब नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में
2 क्लास और लगेगी ये चैप्टर खत्म होने में, ठीक है। 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे एटम और न्यूक्लियाई की तरफ, ठीक है। बताओ किसी को कोई डाउट इसको समझने में? यहां तक किसी नो को कोई, सर। मुझे लग रहा है यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या कह रहे हो? सर कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक गन होता है, उसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है? हाँ इलेक्ट्रिक गन का। अच्छा, इलेक्ट्रिक गन का कहाँ यूज होता है? अबे इलेक्ट्रिक गन का बहुत सारी जगह यूज हो सकता है। मान लो हाँ कोई कोलिजन करानी है तुम्हें, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गन का यूज करा जा सकता है। और मतलब फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है इलेक्ट्रॉन गन का, जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिजिक्स के ऐसे कोई से भी इलेक्ट्रॉन में जिसमें तुम्हें भागता हुआ इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहां पर हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं, ठीक है। अबे ये मत समझ लेना उससे किसी को मार दोगे तुम, वो वाली गन नहीं। इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर तुम्हें भागता हुआ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मूविंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉन गन की, ठीक। कोई डाउट? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट केसेस कराऊंगा, ठीक है। डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये ठीक है चैप्टर सर। खत्म हो जाएगा। ओके, ये मैं शेयर कर देता हूं। चलो बाय।